आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे लाइफ हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी मनी सेविंग होगी, टाइम सेविंग होगी और साथ ही साथ आपको काम करने में भी आसानी होगी। आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल से हैक्स शेयर किए हैं। अगर वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन यूज़फुल से टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। हमारे घरों में अक्सर 3 से 4 दफ़ा चाय लाजमी बनती है और जब चाय बने तो फिर स्टेनर का भी इस्तेमाल होता है। ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से स्टेनर इस हालत में आ जाती है, इसकी साइड्स बहुत ख़राब होती हैं और इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। तो किस तरह से हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा और नए जैसा बना सकते हैं, उसके लिए एक पतीली में आपने पानी ले लेना है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे और 3 से 4 चम्मच उसके अंदर वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सर्फ ऐड कर देंगे। अगर सर्फ ऐड नहीं करना चाह रहे तो डिश वॉश लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी आपकी स्ट्रेनर्स है इसके अंदर डिप कर दें। आपके सामने है अभी बॉयल भी नहीं आया और पानी की हालत किस तरह से हो गई है। तो इतने अच्छे तरीके से ये वाली जो टिप है ना वो वर्क करती है। स्ट्रेनर साफ़ सुथरी हो जाती है। 3 से 4 बॉयल आपने इसी तरीके से इसको देने हैं। उसके बाद निकाल कर आप जाली की मदद से हल्का सा इसको रब करेंगे तो जितनी भी इसके साइड्स पर जो चाय की पत्ती जमी हुई थी, किनारे जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, इस्तेमाल के काबिल नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। ना तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और ना ही इस पर कोई भी और मेहनत करनी पड़ेगी। 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी स्ट्रेनर साफ़ सुथरी हो जाएगी। इस्तेमाल करने में भी मज़ा आएगा और जर्म्स फ्री भी हो जाएगी, वरना इसके किनारे इस तरीके से ख़राब हुए होते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इसको फेंक दें। तो आई होप सो ये टिप आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। चलते टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर बॉल पेन्स वगैरह या फिर मार्कर वगैरह जब ख़त्म हो जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन उसके जो इस तरीके से ढक्कन है उसको आपने बिल्कुल भी आज के बाद नहीं फेंकना। आज इनकी मदद से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी। उसके लिए आपने इन कैप्स को ले लेना है और इसके ऊपर डबल टेप को कट करके इनके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीस आपने कर लेने हैं और इस तरीके से इसकी बैक वाली जो साइड है उसके ऊपर आपने इनको एडजस्ट कर देना है। आगे चलकर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अक्सर घरों में चाबियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, जब हमें चाहिए हो तो हमें नहीं मिल रही होती। समटाइम तो ऐसा होता है कि हमने इनके लिए एक जगह फिक्स की होती है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से लगाया होता है तो हमारी चाबियाँ गुम नहीं होती। लेकिन अगर इस तरीके से आपने इनकी कोई जगह नहीं फिक्स की हुई तो आप इन कैप्स का इस्तेमाल करके अपनी चाबियों को महफूज रख सकते हैं, बच्चों से दूर रख सकते हैं और अपनी नज़रों के सामने जब भी आपको चाहिए हो आप इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो आई होप सो ये छोटी सी टिप आपके बहुत काम आएगी। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर कुछ इस तरीके से मसाले होते हैं जो हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में एक आध दफ़ा, तो ये इसी तरीके से हम बॉक्सेस में पड़े रहने देते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा खोल लेना तो उसके बाद जब हम दोबारा इस्तेमाल करने लगे तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। एक तो मौसम इस तरीके का हुआ है कि ये ना मसाले ख़राब हो जाते हैं, वेट से हो जाते हैं जो, और हमें लग रहा होता है कि ये ख़राब हो गए हैं। तो किस तरीके से हम इसको जब जितनी देर तक मर्ज़ी चाहे इसकी एक्सपायरी डेट तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपने जो भी इसकी डिब्बी है उसकी साइड्स को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसके ऊपर वाली जो लिड सी है उसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके इस तरीके से इसको रखें। आपका मसाला कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इस टिप से फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे, अगर आपको ये करने में मुश्किल लग रहा है तो फिर सिंपली आपने इसकी साइड्स को उसी तरीके से अंदर की तरफ हाफ करके प्रेस कर देना है और दोनों को इस तरीके से एक ही जगह पर आप पकड़ लें। और इसको हम किस तरीके से जो है ना महफूज करेंगे। अक्सर घरों में इस तरीके से ना बाइंडिंग क्लिप्स आते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है उनके घर में तो लाजमी ही होते होंगे, बच्चे इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं भी हैं तो आप इस तरीके से 3 से 4 ला कर लाजमी रखें। किचन में हमारे कामों में बहुत हेल्प करते हैं हमारी इस तरीके से ना। तो आप एक क्लिप के अंदर 3 से 4 डिब्बियाँ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं और आपके मसाले जब तक मर्ज़ी आप चाहें महफूज रख सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। यहाँ पर मेरे पास है कैस्टर ऑयल। ये आपको इजीली जो है वो मार्केट से मिल जाएगा तकरीबन 70 या 100 रुपीज़ में। अक्सर क्या होता है जब हम बच्चों को फार्मूला मिल्क दे रहे होते हैं तब तक तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जब वो स्विच कराकर हम लोग गाय या भैंस का दूध देना शुरू कर देना तो बच्चों को अक्सर कब्ज़ हो जाती है। तो जिसकी वजह से माएँ बहुत परेशान रहती हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, रोते रहते हैं, खेलते नहीं हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली चम्मच के अंदर 7 से
8 ड्रॉप्स आपने इस तरीके से डाल लेने हैं और डेली एक दफ़ा बच्चों को ये कैस्टर ऑयल इस तरीके से पिला दें। अगर डायरेक्ट नहीं पीना पसंद करते तो आप इसको दूध में भी हल करके दे सकते हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको आइडिया हो जाएगा, बच्चों का कब्ज़ का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। इस तरह से बच्चों और बड़ों के बेल्ट्स घरों में होते हैं, जिनके हस्बैंड या भाई वगैरह ऑफिस गोइंग हैं, वो तो लाजमी उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बेल्ट्स पड़े होते हैं और जहाँ पर भी हम रखते हैं ना, बहुत सी जगह घेर लेते हैं। हम फोल्ड भी करके रखें उसके बावजूद भी इस तरीके से खुल जाते हैं और दराज के अंदर या अलमारी के अंदर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप दूंगी। आपने सिंपली इसका ये जो लॉक सा लगा हुआ ना, उसके अंदर से आपने बेल्ट को गुजार कर एक हल्की सी इसको इस तरीके से ना शेप दे लेनी है। उसके बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा रखना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा किनारा है उसको आपने ना फोल्ड करते जाना है अंदर की तरफ इस तरीके से। तो इस तरीके से फोल्ड करके जब ये सारा बेल्ट फोल्ड हो जाएगा तो जो आपने इस तरीके से एक लूप सी बनाई थी उसके अंदर ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा जो है वो डाल दें। इस तरह से जहाँ पर मर्जी भी आप बेल्ट को रखें, उठाएं, जो कुछ मर्जी भी इसके साथ करें, ये बिल्कुल खुलेगा नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा जगह कवर होगी और आप इजीली जो है इन चीज़ों को महफूज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी भी जितने भी आपके पास बेल्ट्स हैं, सेम तरीके के साथ आप ध्यान से देख लें, बहुत ईजी है और इस तरीके से आपकी चीज़ें भी बिल्कुल महफूज रहेंगी और आपके ना अलमारी के अंदर जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये टिप बहुत छोटी सी थी लेकिन आपके बहुत काम आएगी, लाजमी से इसको ट्राई करिएगा। चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब हम लोग नेल काट रहे होते हैं ना, तो सारे नेल नीचे बिखर जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। स्पेशली फ्राइडे को हम अपने और बच्चों के सभी के नेल्स काटते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। आपके पास जो भी घर में टेप है, वाइट टेप है, ब्लैक है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपने नेल कटर के जो किनारे हैं ना, उनके ऊपर आपने हाफ एक तरफ फोल्ड कर देनी है और हाफ दूसरी तरफ। इस तरीके से ना आपने ये टेप इसके ऊपर फिक्स कर देनी है, अच्छे तरीके से दबा देनी है ताकि ये आगे पीछे ना हो। ऊपर तक जहाँ तक मैंने लगाई है उसी तरीके से आपने दोनों तरफ इस तरीके से ना नेल कटर के ऊपर इस टेप को फिक्स कर देना है। उसके बाद आप लोग अपने नेल्स काटें, जितने भी नेल्स कटेंगे, बच्चों के हैं, आपके हैं, सारे इसके अंदर नेल कटर के जाते रहेंगे, बाहर नहीं गिरेंगे। अभी मैं आपको नेल्स को कट करके भी दिखाती हूँ। मेरे तो बहुत छोटे हैं, मैंने अभी फ्राइडे को ही कट किए थे, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि वाकई ये वाला जो छोटी सी टिप है ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। फ्राइडे को ही सब बच्चों के और अपने नेल्स काटने होते हैं, तो बस एक दफ़ा आप इसको लगाएं। सबके नेल्स काटने के बाद आप इस तरीके से ना इस टेप को ऊपर से उतार दें। ये देखिए मेरे बहुत छोटे छोटे थे और जितने भी नेल्स मैंने कट किए ना वो सारे इसके ऊपर लग गए हैं, नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरे। उसके बाद आप इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से डिस्कार्ड कर दें, तो आपके नेल्स जो नीचे भी नहीं बिखरेंगे और आपको जो है ना काटने में और उनको समेटने में आसानी रहेगी। तो ये टिप को लास्ट में फॉलो करिएगा, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं जी टिप नंबर 7 की तरफ। अक्सर मग वगैरह का ये जो हैंडल होता है या तो ये टूट जाता है और या फिर हाथ से गिरने की वजह से ना उसके किनारे वगैरह इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं और हमारे इस्तेमाल में नहीं रहते। तो इस तरह के कप बहुत मजबूत होते हैं और हालांकि हमने इनको इतना इस्तेमाल भी नहीं किया होता, लेकिन क्योंकि इनके हैंडल्स टूट जाते हैं तो फिर हम हमारे किसी काम के नहीं रहते। इसकी मदद से आज एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। उसके लिए आपने एक पुरानी सॉक्स ले लेनी है जिसका या तो कोई पेयर जो है साथ वाला वो गुम हो गया हो या फिर आपकी एक्स्ट्रा पड़ी हो, तो इस तरीके से आपने ले लेनी है। उंगलियों वाली जो जगह होती है ना उसको आपने पैंदे पे अच्छे तरीके से पकड़ के फिक्स कर देना। जैसे भी आप इसको फिक्स करेंगे ना आराम से ये उस शेप का हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है या तो आप उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, अगर आप कट भी करना चाहते हैं तो कट कर लें, तो भी इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। बच्चों के अक्सर कलर्स, बॉल पेंस या पेंसिल वगैरह इधर उधर वो रख लेते हैं, बाद में जब ज़रूरत हो तो मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करते हुए जितने भी कलर्स, पेंसिल्स या जो भी चीज़ें आप महफूज करना चाहती हैं, आंखों के सामने देखना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, इस तरीके से इसके अंदर डालकर रख दें। काफ़ी स्पेस है, चीज़ें डालते जाएं, इस तरीके से खींचते जाएं, तो ये आराम से सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स हो जाएंगी। तो आई होप सो ये छोटी सी टिप है और आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके सामने ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि हमने इसको किस चीज़ की मदद से बनाया। तो इस तरीके से थोड़ी सी समझदारी के साथ आप लोग अपनी बहुत से कामों को बगैर कोई रुपया पैसा खर्च किए कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर जब हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए ना, तो इस तरीके से जो जाली वाले बैग्स होते हैं ना उनके अंदर होती हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल सब्जियों को महफूज करने के लिए ही करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अक्सर मिर्चें जब हम लोग ज़्यादा देर तक महफूज करना चाहें ना, क्योंकि हर सब्ज़ी के साथ आ जाती है लेकिन खाना बनाते वक्त इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो पड़ी रहती हैं और फिर ख़राब हो जाती हैं।
तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आपने मिर्चों को महफूज करना हो, मैंने बहुत से पहले भी तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये भी बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले आपने इसकी डंडियाँ जो होती हैं ना वो उतार देनी है। उसके बाद आपने हाथों को ना ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से अच्छे तरीके से हाथों को ग्रीस करें और मिर्चों के ऊपर इस तरीके से ऑयल को लगा दें। तो इस तरह से जब आप मिर्चें ऑयल के साथ कवर कर लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होंगी और आप इसको चाहें तो पूरे 1 महीने के लिए भी महफूज करके रख सकते हैं। उसके बाद आप इनको अगर चाहें तो प्लास्टिक के कंटेनर जो मिलते हैं डिस्पोजेबल, उनमें भी महफूज करके रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से जिनमें सब्जियां आती हैं स्पेशली, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसके अंदर आप डाल कर रखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पॉलीथीन बैग सब्जियों वाले लेकर आते हैं ना, उसमें हम होल्स कर देते हैं ताकि इनके अंदर हवा जाती रहे, सब्ज़ी ख़राब ना हो। तो ये भी इसीलिए इस तरीके से जालीदार सा बनाते हैं इसको, ताकि सब्जियाँ अंदर ज़्यादा देर तक महफूज रहें। तो इस तरह से आप इनको महफूज करके मिर्चों को रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी और जब भी आपको चाहिए इसके अंदर से निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए प्याज। आप चाहें तो छील कर इस्तेमाल कर लें या छिलके समेत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस पर 3 से 4 इस तरीके से ना बड़े बड़े कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इन कट्स के ऊपर से ना इस तरीके से आपने इन प्याज़ों को सेपरेट कर लेना है। इसी तरीके से आपने प्याज को बड़ा बड़ा काटना है, छोटा नहीं काटना है, क्योंकि नेक्स्ट जाकर आप देखेंगे कि किस काम के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप छोटे कट्स लगाएंगे तो फिर वो आपको मुश्किल लगेगी। तो इस तरीके से हमने एक प्याज की जितनी भी हमें साइड चाहिए थी ना, मैंने रिमूव कर ली है। उसके बाद माचिस की 3-4 तिल्लियाँ इस तरीके से आपने ले लेनी है और एक के अंदर जितनी ईजिली प्याज एडजस्ट हो सके, मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगी, इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि इसको किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दें और जाते हुए एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करके जाइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, उनमें कौन सी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है। तो इस तरीके से मुझे 3 से 4 ये चाहिए थी, तो मैंने इस तरीके से ये तैयार कर ली है। उसके बाद आपने उसके ऊपर पेस्ट लगा देनी है। अक्सर घरों में किचन में स्पेशली छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और हर जगह पर नज़र आ रही होती हैं। इसके अलावा कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा निकल आते हैं रात के वक्त। तो जहाँ पर भी आपको मसला हो, स्पेशली सिंक में कॉकरोच रात को निकल आते हैं। इसके अलावा किचन के काउंटर टॉप पे या स्टोव के ऊपर भी छिपकलियाँ वगैरह गुजरती हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको मसला है वहाँ पर आप इस तरीके से इस प्याज को रख दें। 3 से 4 दिन ये काम करें, लाजमी आप लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि प्याज की स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो इसकी स्मेल से छिपकलियाँ 1 से 2 दिन आएंगी और उसके बाद दोबारा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएंगी। तो मेरी ये आजमाई हुई टिप है, आप लोग इसको लाजमी ट्राई करिएगा और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही तो फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।